इल्यूमिनाटी क्या है ये? ऐसी संस्था है जो लोगों को सोल सेल करनी होती है डीमन को, और आपको वो बदले में फेम, पैसा, सब कुछ देती है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ तो जितना दूर रहो उससे उतना बेटर है। तो इल्यूमिनाटी मतलब बेसिकली कोई संस्था है या ये वो लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, है क्या ये टोटल? ये रियलिटी में क्या है, जो लोग बोलते हैं ना कि शैतान की पूजा की जाती है, वो गलत है, वो नहीं होता है। यानी कि ये लोग वो होते हैं जो पूजा नहीं करते। ये लोग क्या है, इस उसके जितने भी डिजायर्स है ना लूसीफर के, उसको फैलाया जा रहा है। हर लोग नेगेटिव हो जाए, मतलब मंदिर से दूर, पूजा से दूर, सब कुछ दूर, मतलब उल्टे सीधे काम ही करे सारे। इल्यूमिनाटी कम्युनिटी, अब लोग बोलते हैं ना इंसान, तो वो इंसान नहीं है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो उसके डीमंस हैं। तो वो लोगों को जोड़ते हैं, लालच देते हैं। जब आप उनसे लालच से कंप्लीट होते हो तो जब चाहे, अगर लूसीफर का जब मन होगा वो आपकी आत्मा ले लेगा। अब वो कर क्या रहा है आपकी आत्मा से, इसका ही बताया था। वो आपकी आत्मा लेके करेगा क्या आखिर? उसको पावर नहीं चाहिए, वो अल्टीमेट पावर्स है उसके, पावर्स की नीड ही नहीं है उसे। वो आपकी आत्मा से क्या करेगा? तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं गर्व शर्मा। गर्व भाई कैसे हैं आप? बस भाई सब अच्छा। भाई सीधा टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इल्यूमिनाटी क्या है ये? ठीक है, तो इल्यूमिनाटी को जैसे लोग जानते हैं आजकल कि वो एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सोल सेल करनी होती है डीमन को, और आपको वो बदले में फेम, पैसा, सब कुछ देती है। जो नॉर्मल लोगों को सबको पता है, मोस्टली लोग सर्च भी करते रहते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में कि इल्यूमिनाटी क्या है, कैसे ज्वाइन करें। कुछ है जो यंगस्टर्स आजकल मतलब इंटरेस्टेड हैं वैसे ही टेस्टिंग के लिए। कुछ लोग हैं जो लाइफ से ही परेशान है, जो थक चुके हैं, उनको अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो भगवान से प्रे करके थक चुके हैं, इन द सेंस उनकी विजन में। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है, बट कुछ कर नहीं सकते ना, सिचुएशंस ऐसी है। अब इल्यूमिनाटी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ तो जितना दूर रहो उससे उतना बेटर है, चाहे वो कोई भी हो। तो इल्यूमिनाटी मतलब बेसिकली कोई संस्था है या ये वो लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, है क्या ये टोटल? ये रियलिटी में क्या है, शैतान की पूजा करना एक तरीके से मेरी सेंस में गलत है। शैतान की पूजा करना इन द सेंस वैसे नहीं कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो तो है ही गलत। मेरे कहने का जो सेंस है वो ये है कि शैतान की पूजा, जो लोग बोलते हैं ना कि शैतान की पूजा की जाती है, वो गलत है, वो नहीं होता है। शैतान अपनी पूजा नहीं कराता, वो आपको क्या बोलता है कि आप जो उसको चाहिए, जैसे कि भगवान ने बना रखा है, ईगो मत रखो, एक दूसरे से हेट मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, ठीक है, लूटपाट मत करो, रेप मत करो, गलत चीज़ें जो लोग आजकल चल रहा है कलयुग में, और ये सब बढ़ता ही जा रहा है। मर्डर्स हो रहे हैं, फैमिली में मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये उसी का इफेक्ट है। जैसे कि कली राक्षस है, कली पुरुष जिसका कलयुग है, ये दोनों एक ही हैं। जो इल्यूमिनाटी में जिसका मेन है ना, जो उसका नाम है लूसीफर, जिसको सेटन भी बोला जाता है, लूसीफर भी बोला जाता है, डीमंस का किंग भी बोला जाता है, अलग अलग नेम्स है, बट एटलीस्ट तो है एक ही। जैसे होते हैं ना भगवान के लिए, लोग बोलते हैं कि भगवान के रूप बहुत सारे हैं, राम भी है, हनुमान भी है, विष्णु भी है, सब है, लेकिन है तो एक ही ना। तो ऐसे ही डीमन भी एक ही है। मतलब कली पुरुष जो सनातन में कहते हैं और ईसाईयत में जो लूसीफर कहते हैं, वो एक ही है। दोनों एक ही है। दोनों के अगर आप साइंस देखोगे, जो वो काम करते हैं, जो चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती है, पसंद आती हैं, वो सेम चीज़ें एग्जैक्ट आपको हमारे सनातन धर्म में कली पुरुष की लिखी हुई है। जो आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ो या फिर महाभारत का वो पढ़ो, जो कृष्ण जी ने बताया था, इवन अगर आप पढ़ते हो रावण संहिता एक बुक है, उसमें भी मैंशनड है, ठीक है। तो कई सारी बुक्स हैं ऐसी जिसमें मैंशनड है। तो इसमें जो इसके साइंस बताया ना, सेम आपको, अगर आप बाइबल बोलते हैं आई गेस, उसमें भी पढ़ोगे जो उसमें बताया गया है, या फिर आप किसी फादर से पूछते हो, सेम साइंस आपको बताएगा कि उनको क्या पसंद है। अगर आप देखा जाए कि जैसे जो लोग जीसस में अपना विश्वास रखते हैं, भाव रखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये गॉड का बेटा है, ठीक है, लूसीफर, जो इल्यूमिनाटी चला रहा है प्रॉपर। और हमारे सनातन धर्म में क्या है, जो कली पुरुष है, ये भी एक तरीके से आप देखा जाए तो गॉड का ही बेटा हुआ। वो कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ था वो बताया था छोटा सा। वैसे तो नॉर्मली सबको पता होगा, मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ। जब मंथन हो रहा था अमृत के लिए, ठीक है, तो देवता और राक्षस दोनों के दोनों मंथन कर रहे थे, लेकिन उसमें एक हलाहल विष का जिक्र था कि ये विष आया था जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था, राइट। तो जब वो किया जा रहा था ना मंथन, तो महादेव आए थे स्पेशल, उस विष को उन्होंने अपने ग्रहण किया था और यहाँ पे रोक दिया था कि दुनिया तबाह हो जाती उससे, ना देवता बचते, ना इंसान, ना राक्षस, कुछ नहीं।
इस वजह से उन्होंने ग्राइंड कर लिया था। तो लेकिन उसका एक छोटा सा मतलब जो बूंद था ना, वो शिव जी को स्पर्श करता हुआ गिर गया था समुंदर में। जब वो गिरा तो वो पानी के अंदर जाके एक जैसे वो होता है ना आपका शेल टाइप होता है जिसमें क्रिस्टल्स आते हैं, उसमें चला गया था वो। तो वो उसके अंदर ही वो इतनी राक्षसी शक्ति थी कि वो उसके अंदर पड़े पड़े टाइम के साथ साथ वो ग्रो होती गई। तो उसने तपस्या भी करी, उसको वरदान मिला कि कलयुग तुम्हारा होगा। मतलब उसने बोला कि मुझे पूरा युग चाहिए। तपस्या मतलब किसकी करी थी? उसने आई गेस ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव की थी तपस्या कि मेरे को राज करना है, मुझे सब कुछ चाहिए, सब मेरी पूजा करें, सब मुझे जाने, मुझे ये चाहिए वरदान। तो उन्होंने ये बोला था कि एक तरीके से तुम मांग रहे हो बट अमृत नहीं मिलेगा। हाँ इतना है कि तुम पूरा युग तुम्हें एक दे सकते हैं। तो कलयुग उसके नाम पे हुआ था। तो कलयुग ये जो चल रहा है अभी, ये वही अभी घोर कलयुग आना है जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो उसमें ना इल्यूमिनाटी का बहुत तगड़ा हिस्सा है। यानी कि ये लोग वो होते हैं जो पूजा नहीं करते। ये लोग क्या है, इस उसके जितने भी डिजायर्स हैं ना लूसीफर के, उसको फैलाया जा रहा है। हर लोग नेगेटिव हो जाए, मतलब मंदिर से दूर, पूजा से दूर, सब कुछ दूर, मतलब उल्टे सीधे काम ही करे सारे। जितनी चीजें मना की जाती हैं सब वही करो। नॉर्मली जैसे हमारे में कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको खत्म करना होता है। वो बढ़ाता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, वो ये बढ़ाता है। और उसका मोटिव ही यही है कि आप लोग ना, वो तो एक तरीके से गलत है भगवान के उसमें, आप लोग दुश्मन बना देगा वो आपको। मतलब आपकी सोच तो कर देगा उसके लिए गलत, लेकिन वो मतलब आपके कर्म इतने बुरे कर देगा सारी चीजों से कि भगवान, उसकी माइंड थिंकिंग ये है कि भगवान आपसे नफरत करेगा। लेकिन भगवान असलियत में तब भी नफरत नहीं करता है, वो तो सच है। बट मैं ये कहूंगा कि पूजा नहीं कहते उसको, जैसे लोग दिखाते हैं ना आजकल वीडियोस रील्स पे आती रहती। हाँ कि सेटन के मंदिर है, लूसीफर की पूजा, और वो एक अलग सिस्टम है। हो सकता है कि शायद किसी व्यूज के लिए उन्होंने कोई सेटअप कर दिया हो, बट मैं तो गया नहीं तो मुझे पता नहीं। हाँ बट ये है कि उनका एक डायमेंशन अलग है इल्यूमिनाटी का, जो कि इल्यूमिनाटी कम्युनिटी, अब लोग बोलते हैं ना इंसान, तो वो इंसान नहीं है। वो एक तरीके से आप कह सकते हो उसके डीमंस है, गण। जैसे भगवान के गण होते हैं, जैसे शिव जी के गण होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, ऐसे ऐसे उसके लूसीफर के भी गण है अपने, जिसमें नाम अलग अलग उन्होंने, मतलब उसमें तो प्रॉपर बता रखे हैं नाम। सनातन में मैंने इतना पढ़ा नहीं तो मुझे नाम नहीं पता होंगे, बट हाँ उसके गण होते हैं जो कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी चला रहे हैं। तो वो लोगों को जोड़ते हैं, लालच देते हैं। जब आप उनसे लालच से कंप्लीट होते हो तो जब चाहे, अगर लूसीफर का जब मन होगा वो आपकी आत्मा ले लेगा। अब वो कर क्या रहा है आपकी आत्मा से, इसका ही बताया था। वो आपकी आत्मा लेके करेगा क्या आखिर? उसको पावर नहीं चाहिए, वो अल्टीमेट ऑलरेडी पावरफुल, ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, पावर्स की नीड ही नहीं है उसे। वो आपकी आत्मा से क्या करेगा, हर एक की आत्मा लेता जाएगा। जब वो प्रॉपर जितना को मारेगा उतनी आत्मा मिलेंगी। अब वो सारी आत्माओं को मिला के वो अपने जैसा एक और कली पुरुष एक और बना देगा, मतलब अपना रेप्लिका, क्लोन बनाएगा एक। अपना रेप्लिका क्लोन बना देगा। और ये चीज मतलब मैंने देखी थी एस्ट्रल टाइम पे, जब मैं एक टाइम पे साधना के बाद थोड़ा मेडिटेशन के लिए गया था उस समय पे। तो उसमें भी मतलब जो दिखा था भगवान की कृपा से, उसमें यही दिखा था कि ये जब क्लोन बनाएगा ना अपना, मतलब भगवान तो नहीं दिखे बट इसका वो था कि जब क्लोन बनाएगा, ये क्यों बना रहा है, इसका माइंडसेट है जब कल की अवतार होगा ना तो वो मारने आएंगे और इसे पता है ये मर जाएगा, बट ये चाहता है जानबूझ के कि वो रेप्लिका को मार दे, पीछे से ये मार देगा। मतलब जो उसकी थिंकिंग है, वो तो खैर दोनों ही मरेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। अब ये जो सब लोगों की जो एनर्जीज ले रहा है, अब आप सोचो कि अगर अपना रेप्लिका बना रहा है, अपनी तो पावर्स उसमें डालेगा, प्लस आप सबकी भी जो है एनर्जीज हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वो सामूहिक ऊर्जा बन जाएगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। इस वजह से तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे रियल कौन सा है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में इसे इल्यूमिनाटी कहते हैं, हमारे कल्चर में इसे कुछ कहते हैं, कुछ नाम दे रखा है? हमारे कल्चर में अगर आप देखा जाए तो ये जैसे राक्षस होते हैं उससे जोड़ा जाता है, लोग जो जोड़ते हैं। बट इल्यूमिनाटी की तरह नेम तो कोई नहीं है संस्था का, क्योंकि हमारे यहाँ पे संस्था का जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ पे डायरेक्टली कलयुग का जिक्र है कि ऐसा राक्षस आएगा जो कि ये पूरे पे राज करेगा, पूरा जो सब कुछ कर रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे जो मंदिर हैं, स्थल हैं, जैसे कैलाश पर्वत हो गया, तो उस जगहों पे जो देवी देवता अभी के टाइम पे जागृत नहीं है धरती पे, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वो अपने डायमेंशन में है। जैसे विष्णु भगवान है अपने लोक में, अपने लोकों में है। धरती पे इस टाइम कोई भी नहीं है। इवन भगवान जो महादेव है वो तो धरती पे ही रहते थे, बट स्टिल वो भी दूसरी डायमेंशन में अभी, वो जानबूझ के, क्योंकि कलयुग के टाइम पे वो पवित्र रहे हैं, हर मतलब उनके स्थल हर जगह पवित्र रहती थी। अब उतनी पवित्रता है नहीं सतयुग के टाइम पे। तो अब कलयुग में तो उतनी बची नहीं है, इस वजह से वो रह ही नहीं सकते।
और ऊपर से अगर वो रहते तो कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन इतनी है कि इसको दिक्कत होती और इसको वरदान भी मिला है। तो सब कुछ वो एक लीला चल रही है, उसकी वजह से वो लोग चले गए। हाँ, लेकिन 3 देवता जागृत हैं, एक माता काली, एक भैरव बाबा, और सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी में चल रहे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को तो शायद वरदान ही है ना, वो चिरंजीवी हैं जब। चिरंजीवी है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई एनर्जी में जो चल रहे हैं ना वो वही है। मतलब वो देवता वो भी जागृत है, मतलब माता काली भी जागृत है प्रॉपर, और भैरव बाबा भी जागृत है, लेकिन हनुमान जी एक अल्टीमेट लेवल पे जागृत है। आपने देखा भी होगा तो कई लोग बोलते भी हैं कि आप उनका नाम भी लो ना, वो आपको प्रेजेंस फील कराते हैं। जैसे अब देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, तो वो कनेक्ट फील करा देते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा है। अब जैसे मैंने बोला माता काली, मेरे को अब उतनी वाइब्रेशन नहीं आई, सिंपल, बट अब मैंने उनका नाम लिया तो वो एकदम से प्रेजेंस, मतलब इतनी हाई एनर्जी पे चलते हैं वो, जहाँ बोलोगे वो, इसलिए। तो इल्यूमिनाटी से यही इतना ही है कि अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो कली पुरुष हो गया, अगर हम दूसरे धर्म में देखते हैं तो उसमें वो आपका लूसीफर बोला जाता है, सेटन। तो ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी, आपने बताया था केस आया था आपके पास इल्यूमिनाटी का, वो क्या था थोड़ा बताएंगे? उस केस का मैं बताता हूँ। मतलब वो एक बहन थी, मैं उन्हें दीदी बोलूँगा, उनकी एज थी अराउंड 25 to 26 ईयर्स। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि आपसे मेरे को कुछ शेयर करना है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस डालता हूँ ओब्वियसली इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो उन्होंने वहीं से देख के कनेक्ट किया होगा। तो जब उन्होंने कनेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को बोला, पहले तो उनका रोते हुए मैसेज आया था वॉइस में कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ वगैरह। तो मेरे को पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि मतलब इतना परेशान कोई हो, तो मुझे यही लगा था हो सकता है तंत्र हो, क्योंकि मोस्टली लोग यही मैसेज करते हैं, नेगेटिविटी, दिक्कत है भैया, घर में डेथ हो रही है, ये हो रहा है, मारण कर दिया है, तो यही सब होता है। बट मुझे नहीं पता था वो इल्यूमिनाटी का बताई। उसने स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोला कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं आपको बता सकती हूँ कुछ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को आपका नंबर चाहिए। तो नंबर मैं शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, मतलब जिनसे मैं दीक्षित हूँ, दीपक गुरुजी नाम है उनका, और उन्हीं के दरबार में सेवा रहती है। पर उन्होंने भी आदेश दे रखा है कि ऐसे नंबर नहीं देना, तो उनका आदेश मेरे लिए, हर शिष्य के लिए गुरु का आदेश रहता है, तो मैंने नंबर नहीं दिया। बुरा मुझे लगा क्योंकि वो जिस टाइप से रो रही थी ना, तो मुझे लगा हेल्प करनी चाहिए, बट ये था कि मैं हेल्प भी उस समय पे उतने लेवल की नहीं, कुछ तो कर सकता था कि गुरुजी से मिलवाता है, जो भी था। बट होता क्या, उन्होंने मेरे को बताया जब, तो मुझे पता लगा ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जो हुआ है वो चीज़ उनके ना जहन से नहीं जा पा रही। कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो आपके ट्रॉमा दे जाती है। हाँ, अब वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी, तो आपको उसको सोच के भी ना मतलब इतना डर लगेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। कुछ लोग तो मतलब इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं सुसाइड ही कर लेते हैं, तो ऐसे केस। तो होता क्या है कि उन्होंने बताया भैया मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने आपको बोला कि आप ना वॉइस नोट भेज, तो जैसे आपने भेजे हैं मैं उसको प्रॉपर सुन के आपको जो भी हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो मैंने यही सोचा था कि गुरुजी से उसको कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि एंड में मैं तो इतना क्या कैपेबल हूँ नहीं, क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी, अलग एनर्जी है। क्योंकि मैंने उस चीज़ को जब फील किया है तो इवन मेरी बॉडी शिवर हो गई थी, मतलब वो इतनी हाई एनर्जी है। नहीं तो आप सभी को पता है, मतलब अगर हनुमान जी का तो नेम से ही सब भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ भागेगी नहीं, बट ये है कि वो अल्टीमेट लेवल की पावर है, वो डीमन है, वो नॉर्मल प्रेत वेत नहीं है। मतलब प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, इसमें भी अलग कैटेगरीज हैं, हाई लेवल के, छोटे लेवल के, बहुत पुराने लेवल के। बट वो डीमन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ब्रह्म राक्षस वगैरह कुछ भी नहीं है। जो आप हाईएस्ट एनर्जी मानते होगे ना जिसको, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं उसके आगे सर झुका देंगे, क्योंकि वो उस लेवल की पावर है। वो ना आपको शमशान घाट मिलना है, वो अपने डायमेंशन में रहता है। जैसे हमारा पृथ्वी लोग है, पाताल लोग है, स्वर्ग लोग है, अलग अलग लोग हैं। तो हर लोगों में उनके जो भी बनाए हुए हैं, जैसे देवताओं के लिए स्वर्ग है, राक्षसों के लिए पाताल है, ऐसे नरक है, ऐसे अलग अलग बने हैं ना। तो हमारे लिए पृथ्वी भूलोक चल रहा है, ऐसी उसका भी एक अलग डायमेंशन है। लेकिन उसके पास ये एक्सिस है क्योंकि उसे वरदान मिला था, तो एक्सिस है कि वो धरती पे रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। और अभी के टाइम पे वो सोने पे विराजमान हो रखा है, कली पुरुष, जो हमारे हिंदू धर्म में है। लूसीफर भी रियलिटी में आपको बताऊं तो सोने पे ही विराजमान हो रखा है, गोल्ड पे प्रॉपर। गोल्ड से सबसे ज्यादा ईगो आता है बंदे में। सबसे पहली चीज उसमें ईगो आएगा कि मेरे पे बहुत पैसा हो गया, वहां से वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका ये कनेक्शन नहीं है कि आप सोचो सोना आप ले आए तो आपके साथ यही होगा कि आपके घर में सोना है तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे जैसा वो चाहता है। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशन ऑरा कैसा है। अगर आप पूजा पाठ आपके घर में होती है वगैरह तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बट कहीं ना कहीं भटकाव आएगा आपकी लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो इफेक्ट हो जाए। तो उस लड़की ने जब मुझे बताया, मतलब बहन ने, तो मतलब मैं हिल गया था सुन के, क्योंकि उसने मेरे को बताया कि उसको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं सर्च करूँ, क्योंकि क्या है कि उसको म्यूजिशियन बनना था।
और वो रॉक स्टार जैसे होते हैं, पॉप म्यूजिक करते हैं जो, उसको वो बनना था। बट उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी कि आप रॉक स्टार में नहीं, आप मेलोडी सॉन्ग्स होते हैं, लोफी सॉन्ग्स होते हैं, इसको करो, जैसे अरिजीत सिंह और नॉर्मल सिंगर्स हैं। ये चीज़ एक गला फाड़ना, और ये उनके हिसाब से मतलब माइंडसेट सबका अलग है। अब लेकिन जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, टैलेंट था उस लड़की में, बट क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी थी, मैंने चेक की थी तो, लेकिन अब तो खैर वो इंस्टा नहीं चलाती भी नहीं है। तो उस मतलब उन दीदी ने टैलेंट था, बट स्टिल घर वाले यही है कि कुछ चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते जो उनको नॉलेज ना हो। इस चक्कर में उनको, क्योंकि ऐसा लगता था कि इससे ना लड़की हमारी पागल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली ये भी लिंक करता है इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं, रॉक स्टार्स होंगे, आप उनका म्यूजिक सुनना, उसमें ना आपको म्यूजिक में एक वो होती है वाइब्रेशन, जैसे आप मान लो मेलोडी सॉन्ग सुन रहे हो, आपका मन बहुत पीसफुल हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आप वहीं पे कोई हंसी फनी सॉन्ग सुन रहे हो, वो भी आपको ठीक लगेगा। रैप वाला भी नॉर्मल लगेगा कि एनर्जी भर जाएगी रैप से। पंजाबी सॉन्ग सुनोगे आप और एनर्जेटिक हो जाओगे, डांस करने का मन करेगा। ऐसे ही रॉक स्टार म्यूजिक जब आप सुनते हो ना, तो उसको आप ध्यान से सुनोगे तो वो कहीं ना एक डर भी पैदा करता है और एक एग्रेशन लाता है। एग्रेशन लाता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर डीमंस पावर चलती हैं। तो आप देखोगे उनका लुक भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो अजीब से मास्क पहनेंगे, कुछ लोग अपना मतलब टैटू इस तरीके के बना लेंगे। और आजकल आप देखोगे तो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में जितने, हॉलीवुड में ज्यादा है, हॉलीवुड में जितने भी सिंगर्स हैं, चाहे वो रॉक स्टार करें या ना करें, कैसे भी सॉन्ग आए, बट पूरी प्रॉपर सेटैनिक वीडियोस बनती है उनकी सॉन्ग्स की। मतलब खून दिखाया जा रहा है, सेटन दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत ही वल्गर चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है, तो वो खुलेआम। और वहाँ पे तो अल्टीमेट लेवल पे उसका राज है। इंडिया पे क्यों नहीं है? अगर आप पूछो तो इंडिया पे इसलिए नहीं है, कहीं ना कहीं भक्ति अभी भी राजमान है लोगों में। अब वो इसको खत्म करने के लिए धीरे धीरे इंडिया के सेलिब्रिटीज उठा रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो होता ही नहीं है कुछ भी। ज्वाइन कर सकते हो आप, उसके लिए रिचुअल्स होते हैं, बट उसमें ये नहीं पता आपको कुछ मिले या ना मिले। और अगर मिलेगा भी तो हो सकता है बहुत छोटा मिले। आपने मांगा प्राइवेट जेट, आपको उसने गाड़ी दे दी कि तू जी वैगन रख ले, खुश रह, इससे ज़्यादा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपसे उसे उतना फ़ायदा नहीं है। वो आपको, आपके रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, आपके थ्रू इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और किसको करेगा? 200-300 लोग मुश्किल से जानते होंगे जो पर्सनली। और अगर आप वहीं पे देखा जाए कि एक सेलिब्रिटी है जिसके पास है कम से कम 2 मिलियन लोग या 20 मिलियन लोग, और किसी की मतलब सेलिब्रिटीज़ के तो 200-200 भी होते हैं, मतलब 200 मिलियन व्यू फॉलोवर्स वगैरह, और बहुत हैं। तो ऐसे लोगों से उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को। बिल्कुल। और लोग पसंद भी करते हैं, रियलिटी में वो वैसे ही बनना चाहते हैं। आप देखोगे ना तो जो इनकी शोज होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो बाहर कॉन्सर्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे तो जो पब्लिक है वो भी वैसे ही गेटअप में हो जाती है, अजीबोगरीब गेटअप में। प्रॉपर वो कोई स्टार बना रहा है यहाँ पे इल्यूमिनाटी का साइन, कोई आंख बना के दिखा रहा है, कोई मतलब उन्होंने टैटू बना लिए, आंखें बिल्कुल ब्लैक कर लिए, टैटू हो जाता है आजकल आंखों में। लोग आप देख रहे हो कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं, तो वो इसी का इफेक्ट है सारा, और ये सब वही करा रहा है। तो उनके साथ क्या हुआ, उनको चाहिए था फेम, अब सब कुछ वो थक चुकी थी, मुझे जाना है, मुझे करना है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने घर शिफ्ट करा। सबसे पहले शिफ्ट करा उन्होंने, क्या करा, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सर्च करा, गूगल पे करा, तो उनको एक पेज मिला, 2 पेज मिले थे, सॉरी 2 से 3 पेज, जिस पे उन्होंने मैसेज कर दिया था। उसमें लिखा था इफ़ यू वांट टू जॉइन अस सो काइंडली डीएम। उसने डीएम कर दिया, और उस पर वीडियोज़ भी बड़ी क्रीपी टाइप की हैं, उसमें अलग ही पता नहीं कहाँ से निकाल लिया उन्होंने, बट बहुत अजीब तरीके की हैं। तो उसने उस पर मैसेज कर दिया। अब होता क्या है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, उसमें तीनों में से सिर्फ एक का रिप्लाई आया था, जिसने प्रॉपर ये बोला कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले हम आपको टेस्ट करेंगे कि आप कैपेबल हो इस कि नहीं, कि हमारे बॉस से मिलने के लिए। वो बॉस बोलते होंगे। तो इसने बोला कि ठीक है। तो इसको ये नहीं पता था इसके साथ क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, आप देखोगे अगर, तो आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये 3rd फ्लोर है एग्जाम्पल के लिए, ये पीछे विंडो है, आप यहाँ पे फ़ोन पे चैट कर रहे हो उसी पर्सन से। हमें नहीं पता वो कौन है, फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन है, इंडियन है, कौन है, कुछ नहीं पता, बट हम उससे मतलब कनेक्टेड है, हम नॉर्मली उससे बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे हैकिंग भी होती है, आपका फ़ोन का कैमरा हैक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा माइक हैक हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि, और आपके घर में कोई सीसीटीवी नहीं है, सबसे बड़ी बात, विंडो के बाहर भी नहीं होगी, ऑब्वियसली सी बात है। बाहर पेड़ है, एक पेड़ पे कौन चढ़ जाएगा। उसने पहले तो भेजी घर की फ़ोटो उसकी, ये आपका घर है, कंफर्म करो, देखो मेरे को वाइब्रेशन भी। अब उसने वो चीज़ बताई, तो मतलब मेरे को पहले यही लगा था हो सकता है कोई हैकर हो, परेशान, मतलब ऐसा कुछ कर दिया हो, तो धमकी दे रहा हो कि
आपको मेरे साथ फिजिकल होना पड़ा, क्योंकि मुझे यही लगा था माइंड में जो आया कि वो रो रही थी जिस हिसाब से, मेरे को लगा शायद इसलिए बुला नहीं पा रही। तो लेकिन होता क्या उल्टा कि उसने बोला फोटो, अब ये इन्होंने उनको बोल दिया कि ये तो कोई हैकर भी कर देगा। मैं कैसे मान लूं आप इल्यूमिनाटी से रियलिटी में कनेक्टेड हो। तब उसने विंडो से प्रॉपर, जैसे आप मान लो विंडो से ऐसे फोटो खींची, मतलब किसी ने फोटो खींची हो, वो प्रॉपर खींची किसी ने नहीं है, वो नॉर्मली फोन में बैठी है और विंडो से फोटो खींच गई उसकी। मतलब जहाँ वो जिस समय बैठी थी उसी समय उसकी फोटो हाँ, उसके बेड पे बैठे हुए चैट करते हुए सेम लाइव फोटो उस टाइम की उसने वो खींच के, मतलब खींची कैसे क्या या क्या नहीं करा वो नहीं पता, बट उसने वो इंस्टाग्राम पे उसे शेयर कर दी, ये तुम्हारी फोटो रही लाइव। मतलब लाइव फोटो आप सोचो कैसे ही खींचेगी, मतलब सोच ही नहीं सकते इस चीज को। तो क्योंकि पहली बात उसे एड्रेस पता लग गया, सब पता लग गया, इवन वो लाइव फोटो भेज रहा है। अगर कोई हैकर होगा तो जरूरी थोड़ी है वो आपकी लोकेशन का ही हो, वो तो पर्सन जो पेज चला रहा पता नहीं किस, वो ऐसा तो नहीं 1 सेकंड के अंदर यहाँ आके आपकी फोटो क्लिक करके फिर आपको भेज देगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब एनर्जीज उसमें वर्क करती हैं डीमंस की। तो उसने लाइव फोटो भेजी, तब वो थोड़ी सी डर गई कि मतलब ये, तो उसने कर्टेन्स वगैरह बंद कर दिए, उसे लग रहा था कोई देख रहा है, उसने कर्टेन्स बंद कर दिए। तो उसने उसकी फैमिली के नेम्स, उसके फैमिली मेंबर्स, कजन्स तक कैसे जाओगे आप, कजन्स का बता रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो उसको कहीं ना कहीं ये था हैक से लिंक है, लेकिन जब उसने वो फोटो देखी तो वो थोड़ी वो हो गई कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तो उसने उससे बात करनी बंद कर दी। लेकिन उसने एक मैसेज किया था जिसमें उसने रिचुअल बताया था, अब आप कैपेबल हो, आपको विश्वास हो गया है, क्योंकि वो कैपेबल क्या था, पर्सन सारे कैपेबल है, वो कैपेबल, उसका सेंस क्या था बोलने का, अगर आप उस पर विश्वास कर लोगे ना कि रियलिटी में एग्जिस्टेड है, ये बंदा रियल है, इल्यूमिनाटी रियल है। एक होता है इंटरेस्ट के लिए, तब आप ये डिफरेंशिएट करना चाहते हो, पर्सन जो है ना डिफरेंशिएट करना चाहते हैं रियलिटी में है या मिथ है, जो चल भी रहा है आजकल। तो लोग इसी में फंसे रहते हैं, हमें जानना है। जैसे आजकल लोग शमशान घाट जाते हैं व्लॉग्स बनाने, भाई भूत एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड है। सबसे बड़ी चीज, आपको दिखे या ना दिखे, और दूसरी चीज की छेड़ना चाहिए नहीं, दिखेगा नहीं भी, साथ आ गया अगर तो 7 पुश्ते बर्बाद कर देगा, ये भी है। क्योंकि घर में आप घुसे हो ना, ऐसे ही इसका है, इसको तो आप इनवाइट ना करो तो भी आ जाता है, करोगे तो भी आ जाता है, इसका ऐसा है। और लेकिन फेम होना चाहिए आपके पास, अगर खुद से आ रहा है तो। जैसे आप कोई भी चीज देखोगे, अगर किसी पे फेम है तो ही उसको कोई सेलिब्रिटी बुलाएगा ना, दूसरा सेलिब्रिटी इनवाइट करेगा। हम पर्सन्स को, अक्षय कुमार के कोई फंक्शन है, हमें थोड़ी बुलाएगा, वो सेलिब्रिटीज को बुलाएगा। ऐसे ही लेकिन हम अपनी कोई फैमिली फंक्शन है, उसमें हम अपने रिलेटिव्स को बुलाएंगे और किसी को नहीं। ऐसे ही वो देखता है जिस पे फेम होगा उस पे वो खुद जाएगा, बट जिस पे कुछ नहीं होगा ना उसको वो ढूंढता नहीं है, उसके पास वो तब आता है जब आप रिचुअल करते हो, वो जब आप खुद बुलाते हो। हाँ, जबरदस्ती हुआ। जैसे हमारे शास्त्रों में तंत्र होता है, तंत्र के जरिए बहुत सी एंटिटीज बुलाई जाती हैं, साधना होती है, जैसे अप्सरा साधना हो गई, यक्षिणी साधना हो गई, कर्ण पिशाचनी हो गई, ये सबको बुलाया जाता है। ऐसे ही डीमन, उसको उनके उसमें रिचुअल बोला जाता है, हमारे में साधना बोल लो, लेकिन बुलाया जाता है। लेकिन होता क्या है, तब वो आता थोड़ा एग्रेशन में है। जब वो खुद से आएगा ना, आपसे बहुत पीसफुली बात करेगा, तब वो अपने किसी गणवण को भेजता है। हाँ, खुद डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन एक रिचुअल कंप्लीट करना पड़ता है आपको, प्रोसेस होता है शुद्धि। उसकी नज़र में वो शुद्धि होती नहीं है, लेकिन बहुत ही गंदा है वो, खून से नहाना, सेलिब्रिटी के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको लाइक मतलब बोल भी नहीं सकता मैं तो, ऐसी चीज़ें खिलाएंगे, आपका ही फ्लश खिला देंगे। उसके बाद बोलेंगे जो आपके गॉड की बुक्स हैं उस पर पैर रख दो, फिर आ जाओ, वॉशरूम करो इस पे, तब आओ। मतलब भगवान से जितना दूर हो सकता है वो करते हैं। प्रॉपर। और जिसने ये चीज कर दी, आप खुद सोचो, एक बार को फ्लश कोई खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार को लोग होते हैं माइंडसेट, वो परेशान होगा ना बहुत ज्यादा, वैसा होगा, थक चुका होगा, तो वो खा लेगा एक बार को, मैं भी मानता हूँ, माइंड हमारा ऐसा ही है। एक बार को पर्सन खून से भी नहा लेगा, पी भी लेगा, मैं तो कहता हूँ पी भी लेते हैं आजकल लोग भी, पी भी लेगा। बट बुक जहाँ पे आपका धर्म आता है ना, वहां थोड़ा दिल हिचकिचाता है कि नहीं यार। जब आप देवता की फोटो देखते हैं ना, वो भगवान हमारे पवित्र इतने हैं कि उनको देख के भी मतलब हमें शर्म आ जाती है। उस पर अगर आपने वो कर दिया, इट मीन्स कि आप प्रूवन हो कि आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उससे विश्वास हटा चुके हो, कुछ नहीं होता ये, तभी आप इधर आए हो। वो चीज, वो शुद्धि होती है कि आपका माइंड ऐसा देखना, पूरा इविल कर दिया। हाँ, तो टेस्टिंग वालों को तो मार दिया जाता ऑन द स्पॉट, सेलिब्रिटी क्यों ना हो। अगर वो सेलिब्रिटी होगा और उसने ये चीज कर दी तो गारंटेड है वो वहीं ऑन द स्पॉट उसे मार देंगे। क्यों?
आपने बोलने पे पैर नहीं रखा और आपने वो उस पे जो है मतलब गलत चीज़ें नहीं करी बुक पे, यानी कि अभी भी आपका विश्वास है। तो क्योंकि अगर आप मान लो उन्होंने आगे भेज भी दिया ना, तो आपको वो जब सामने खड़ा होगा ना आपके, तो वही मार देगा आपको, क्योंकि उसको तो नफरत है, आप उसी के आगे उस माइंड से जा रहे हो, तो वो तो बहुत पावरफुल है, वो तो 2 मिनट में देख लेगा कि आपके माइंड में क्या है, बोल कुछ भी लो तो सीधा सा मार देता है। ऐसे ही इनके साथ हुआ था, इन पे विश्वास तो था नहीं भगवान पे शुरू से ही, लेकिन क्या था कि इन जो बहन थी, इनको जो रिचुअल था, इनको एक दिन फिर से उसी रात को ना इनको लगा कि नहीं कर लेना चाहिए, तो उसने टाइमिंग भेजी, 2 बजे की भेजी थी जो उस मैसेज पे थी। इसने 2 बजे बैठी, रेड कैंडल्स लगाई, ब्लड कैंडल्स आई गेस बोलते होंगे उन्हें, पूरा रिचुअल नहीं बताऊंगा, लोग कर लेते हैं, बट ये है कि मैं आपको एक प्रॉपर शॉर्ट में बता देता हूँ छोटा सा। कैंडल्स उसने लगाई, कुछ चैंट के लिए उसने बोला था, लैंग्वेज भी नहीं पता मुझे, नॉर्मल जो जितना पता है उसने चैंट करा, आई गेस 5 to 6 बार करा होगा। जब उसने वो चैंट करा है तो पहले कुछ नहीं हुआ, वहां पे जैसे होता है ना मूवीज में देखा है, और लोग बोलते हैं हमने करा, व्लॉग्स भी बना लेते हैं फॉरेनर्स, तो कैंडल बुझ गई थी, लाइट फ्लक्चुएट होने लग गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सो गई, उसने जो मुझे बताया। लेकिन ड्रीम में उसके साथ क्या होता है, मतलब मैं ही सुन के हिल गया उसके सामने प्रॉपर, जैसे हम लोगों ने, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा भाई कि लूसीफर दिखता कैसा है, आधा फीमेल बॉडी होता है, आधा मेल बॉडी होता है, ऊपर से उसका वो बकरे का सर होता है, हाँ सींग विंग होते हैं, इस टाइप का वो होता है, ऐसे करके कुछ साइन कर रहा होता है, यही फोटोज हैं गूगल पे भी। उसने बताया रियलिटी में वो प्रॉपर वैसा ही था, पूरा खून खून में लथपथ होता है। अच्छा, प्रॉपर, मतलब वो देख के कांप गई थी, उसको सपने में देखा, शिवर कर रही है पूरे पसीने में, और सुबह जब वो उठी है वो तब भी शिविर कर रही थी उठने के बावजूद, उसे लगा ड्रीम था चलो, लेकिन सब जब वो उठी है तो पसीने से लिटरली उसके पिलो वगैरह सब गीले हो रखे थे सुबह, मतलब जैसे रियलिटी में देख लिया, वो कनेक्ट कर जाती हैं चीज़ें, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपसे कोई चीज़ एंटिटी कनेक्ट करना चाहती है, वो भी आपके सपने में आती है, लेकिन वो रियलिटी में कनेक्ट कर रही होती है, वो आपके सामने हो सकता है प्रत्यक्ष ना आ जाए, लेकिन सपने में तो आ जाएगी। ऐसे ही इसका था, ये जब आया तो इसने करा कुछ नहीं, इसने बस ऐसे करके हाथ ऊपर करा होगा, दीदी ने बताया, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लड गिर गया, पता नहीं कैसे, पूरे ब्लड में लथपथ हो गई जैसे वो था इन दीदी के ऊपर। अब सोचो उस टाइम पे जिसने कभी ऐसी चीजें इमेजिन भी नहीं की होंगी उसके साथ ही हो गया, और ऊपर से खून, लड़की है ऊपर से, वो तो लड़के भी ऑब्वियसली हो जाएंगे ये सब लेकिन अभी सपने में हो रहा है, सपने में हो रहा है। जब वो सुबह उठी शिविर कर रही थी, मतलब ऐसे, उसके बाद उसे वो कभी, मतलब आप 2 हफ्ते लगा लो, महीना लगा लो, कुछ नहीं हुआ, ना उसे दिख रहा है, ना उसे ड्रीम आ रहा है, लेकिन हाँ उसकी बॉडी शिविर करती थी ऑटोमेटिक, और उसको बार बार वो ना माइंड में वो थॉट आता था, सपना नहीं, एक होता है ना कि हमने क्या देख लिया, ऐसा कुछ उसको बार बार माइंड में चलता था। तो होता क्या, उसको उसने कर दिया ब्लॉक, पेज को, वो जो पर्सन था, मतलब जिसका भी अकाउंट था इंस्टा को, उसने ब्लॉक कर दिया कि मैं इससे बात नहीं करूंगी। उसे लगा सब ठीक है, लेकिन उसी दिन से एक चीज उसने नोटिस करी, तो उन दीदी के जो पीरियड्स होते हैं, जो होती हैं गर्ल्स को मोस्टली, तो वो चीज़ उसकी बंद, अच्छा, आने बंद हो गए, वो 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो चीज़ बंद, वो आ ही नहीं रही, और ये नेचुरल है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का पॉज होगा एज पर द डॉक्टर्स, उसमें मोस्टली होता है कि कई बार गैप हो जाता है किसी ना किसी, मतलब आपके बॉडी में कुछ, मुझे वो इतना तो नॉलेज नहीं है, बट उन्होंने बताया कई बार हो जाता है, और डिसबैलेंस हो जाते हैं, हाँ डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो लेकिन वो ठीक भी हो जाता है, मेडिसिन भी होती हैं, डॉक्टर के पास जा रही है, सब नॉर्मल है, कुछ तो बताएगा वो, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, कुछ भी सब नहीं, कुछ सब कुछ ठीक है, आपको तो आने चाहिए। उसको ये डॉक्टर ने उसको ये बोला, शायद हो सकता है कि आपको अभी नहीं आ रहे, आप डिप्रेस्ड हो गए, आप स्ट्रेस में हो गए, स्ट्रेस कम लो, खून आपका ना ज्यादा सर्कुलेट नहीं कर रहा, उसको शायद ये लगा, तो वो घर आ गई। लेकिन 6 महीने एक बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, मतलब वो थॉट्स उसके बढ़ने लग गए, तो उसको लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए, तो उसने अनब्लॉक कर दिया उन भाई को, मतलब जो भी था वो पर्सन, भाई था बहन था, उसने उस पर्सन को, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं बताई थी, वो प्रॉपर इंग्लिश में मैसेज रिप्लाई कर रहा था, हो सकता है फॉरेनर हो, क्योंकि वो अकाउंट ही अजीब है वो बहुत। तो उन्होंने उस पर्सन को अनब्लॉक करा, किस लिए करा, कि उन्होंने ये बोला कि भैया मैं इसलिए अनब्लॉक करा, मेरे को इस चीज़ से छुटकारा चाहिए था। हाँ सॉरी, मैं आपको मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया, जो कि आप तो शौक हो ही गई, कोई भी शौक हो जाएगा, इवन यकीन ही नहीं होगा, शौक तो छोड़ो। और जब मैंने सुना था वो चीज़, तो मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं हनुमान जी का जैसे भक्त हूँ और गुरु जी का शिष्य हूँ, तो हमारे लिए तो गुरुदेव भी हनुमान जी हैं प्रॉपर।
तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरे को कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन मेरे को किसी एंटिटी या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे बाबा हैं और वो मेरे साथ हैं। मेरे को चाहे सामने कोई भी खड़ा हो जाए, मैं गलत नहीं हूँ तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर हाँ मेरी गलती है या मैंने चैलेंज करा है तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इफेक्ट उसका पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि भगवान तब एक तरीके से तुम्हें सिखाएंगे कि तुमने ये गलती करती, दोबारा मत दोहराना, नहीं तो एक दिन छोड़ भी दूंगा। क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे आप किसी को छेड़ोगे नहीं जब तक, वो आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ, कई बार हमें अहंकार भी हो जाता है। हाँ, कि जैसे सिद्धियां आती हैं, शक्तियां आती हैं, जब आप जाप करते हो ना तो सिद्धियां आने लग जाती हैं आपके पास सबसे पहले। अब वो आपको भटकाती हैं, वो आपको मतलब शक्तियां दिखाएंगी, कभी दृष्टि खोल देंगी, कई बार आप खुद खोल लेते हो दृष्टि, वो एक अलग है, लेकिन आपको घमंड आ जाएगा, भाई मेरे को तो इसका भी पता लग रहा है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु भी भूल जाते हैं, वो समझते हैं हम ही हैं और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जब वो हम सोच रहे हैं कि मैं हूँ, उसके बाद वो बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इसका था लूसीफर का, मतलब कली पुरुष का, कि ये भी अपने आप को सब कुछ समझता है। अब उन दीदी ने जब उन्हें रिप्लाई किया कि मेरे को इन चीज़ों से निकलना है, क्या कर सकती हूँ मैं, तो उसने बोला ये रिचुअल कर लो। अब वो रिचुअल फिर से, मतलब मैं बताना तो नहीं चाहूँगा, शॉर्ट में बताया था, कुछ रिचुअल था वो फॉलो करना था, जिसमें उसने बताया था जब आप ये करोगे तो जो हमारे बॉस लीडर आपके ड्रीम में आके बात करी थी, वो आपके मतलब लाइव सामने आएंगे। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको मौत चाहिए, वो बोल ही ऐसे रहा है, आपको डेथ चाहिए या फिर आपको इससे मतलब रिलीज होना है। तो जैसे जब उनके पीरियड्स आने बंद हुए, उन्हें पता कैसे लगा कि ये उस वजह से ही हो रहा है? मतलब कुछ और भी हुआ उनके साथ या फिर सिर्फ एक यही घटना हुई? हाँ, मैं थोड़ा सा आगे चला गया। वो पता कैसे चला, पीरियड से तो उन्हें थोड़ा सा हिंट मिल गया, क्योंकि नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मतलब शॉकिंग क्या थी, जो मैं आपको बोला था ना यकीन ही नहीं होता, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी घर के तानों से, रिलेटिव से, सोसाइटी से। एक तो उनकी बॉडी पूरी की पूरी मतलब वीक हो गई, उनका मतलब दीदी की पूरी बॉडी वीक हो गई। और ज़्यादातर जब आपको नेगेटिविटी लगती है, कोई तंत्र होता है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी इफेक्ट करती है। सेकंड चीज़, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए और अजीब से हो गए, क्वालिटी बहुत बेकार हो गई, जबकि वो प्रॉपर अच्छे घर से थी, मतलब उनके फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल मतलब अच्छे खासा खाना, डाइट ले रही हैं, सब कुछ, फिर भी उनके साथ ये सब हो रहा है। डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए और पूरी बॉडी ना वाइट हो चुकी है। और ये कितने दिन में हो गया ये सब कुछ? ये सब कुछ उस 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के अंदर ही हो गया सब कुछ, मतलब बहुत जल्दी हो गया ये। मतलब उनके साथ होता क्या है, मतलब अब मैंने, उन्होंने जब मेरे को ये बात बोली तो मैं शॉक हो गया कि ये क्या सुना दिया इन्होंने। मुझे लगा एक बार को शायद ये इन्होंने बोल दिया, तो मैंने 2 बार कंफर्म भी करा था। उन्होंने बोला भैया मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मैंने अटेम्प्ट करे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करी? सुसाइड उसने अटेम्प्ट करे हैं, बट वो मर नहीं पा रही है। आई डोंट नो, उसने बोला कि मैंने बोला मर नहीं पा रही हूँ, मतलब हमें समझ में नहीं आई, मुझे लगा शायद वो डिप्रेस इतनी है, कुछ भी बोले जा रही हैं। बट लिटरली उसने जब वो बात बोली तो मुझे जो वाइब्रेशंस फील हुई बॉडी में, मैं समझ गया कि रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रही है। उसने मुझे बताया भैया एक बार फ्लाईओवर से कूद गई मैं गिर गई, फिर खड़ी हो गई। फ्लाईओवर से कूद गई, नीचे गिर गई, फिर खड़ी हो गई वो। अब मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मूवीज देखते हैं आप, कोई मतलब वो कोशिश कर रही है, उसने एक बार अपने आप को पेट्रोल लगा के जला लिया, जली नहीं, बाल भी नहीं जला उसका, मतलब एक बाल भी नहीं जला उसका, बॉडी भी नहीं जली, उसे हीट ही महसूस नहीं हो रही। वो मतलब तंग आ गई है इतना ज़्यादा कि वो अलग अलग अटेम्प्ट कर चुकी है, फांसी लगा ली, उसे सांस आ रही है, मतलब पानी में गिर गई या जो भी था, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो मर नहीं पा रही थी। और सबसे पहला संकेत उसको जब मिला था, स्कूटी से वो जा रही थी तो एक गड्ढा आया रोड रैंप पे ना, तो वो उससे थोड़ा सा स्लिप हो गई, जैसे मोस्टली हो जाते हैं, टायर्स छोटे होते हैं उसके, तो वो उससे स्लिप हो गए। जब गिरती है ना, तो नॉर्मली हम जब गिरते हैं, अगर आप देखोगे दीवार से भी अगर हमारा हाथ थोड़ा ऐसे करके स्लिप होता है ना, रगड़ जाता है, तो या अगर पूरा ना छिले, एटलीस्ट ये है कि आपको थोड़ा पेन होगा, अजीब सा वाइट सा वो निशान बन जाता है स्किन पे, उतर जाती है हल्की सी स्किन, तो वो तो होता है। और रोड पे तो प्रॉपर आपके छिल जाएगा, घाव बन जाएगा। वो प्रॉपर थोड़ी सी आगे तक घिसी थी, लेकिन स्टिल उसके हाथ पे खरोच नहीं, उसे पेन भी नहीं। जब वो घर आई तब उसको लगा कि यार मैं तो गिरी थी। उसने जब चेक करा, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद उसने ये सुसाइडल थॉट्स और ये मतलब सुसाइड अटेम्प्ट्स, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। एंड में हार के उसने वो रिचुअल करने की सोची जो उसको मैसेज आया था। तो जब उसने ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करी, इसका कोई एविडेंस वगैरह है कुछ? हाँ, इसका एविडेंस है। जो आपका फ्लाईओवर से जब वो कूदी थी ना, उसका एक न्यूज़पेपर में छपा था। दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने सुसाइड करा था,
उसकी जैसे वीडियो क्लिप हो गई या नॉर्मल वीडियो क्लिप्स ही हैं, फोटोज तो नहीं, उनके घर में जो कैमराज हैं उसमें रिकॉर्डेड है। तो मतलब जैसे उन्होंने घर पे सुसाइड, उसका तो मुझे उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं फायर वाले का, बट हाँ एक सुसाइड का, एक प्लस फ्लाईओवर वाला, ये 2 प्रूफ्स उनके पास हैं। मतलब अगर मैं ऑफ कैमरा आपको हो सकता है दिखा भी दूं तो आप चेक कर लेना, बट यही है कि उनका नेम वेम डिस्क्लोज ना करे तो ही बेटर है, क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रहती है, तो इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। बट वो दीदी मतलब दिल्ली की हैं, और मतलब इतनी चीज़ें सुनोगे आप तो यकीन नहीं होगा, बट ये है कि जिस पे बीतती है उसको पता, वही जानता है। क्योंकि हम पे भी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ समझाता, अगर कोई इतना रोते हुए बता रहा है ना, एक होता है कि नॉर्मली किसी से मजे लेना, आप किसी को ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए स्टोरी सुना रहे हो कि मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है वो, बट कोई लिटरली परेशान होगा ना तो आप उसकी वॉइस या फिर उसके मैसेज से समझ जाओगे। हमारी इंट्यूशन बता देती कि नहीं ये बंदा परेशान है भाई। कई बार होता है ना, जैसे आपने देखा होगा घर में हमारे मॉम डैड होते हैं, तो हम घर जाते हैं, हमारा मूड हम बदल ले, घर जाके हम स्माइल कर दें, लेकिन वो बोलते हैं ना कुछ हुआ है क्या, वो इंट्यूशन से पता लग जाता है क्योंकि कनेक्शन है आपका। तो ऐसे ही मुझे यार, एक तो वो भाई करके मुझे भी बोल रही थी, मैंने बहन बोला, तो कनेक्शन तो बन गया। अब मेरे को यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, मेरे को वाइब्रेशन हो रही है, मैं समझ गया इट मीन्स वो सच कह रही है। तो जब वो सच कह रही थी तो मतलब मैं शौक होता जा रहा, मतलब ऐसी चीज़ें इतने हाई लेवल पे, मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने ये सोचा था कि हमारे गुरुदेव का दरबार लगता है जैसे मेहंदीपुर में बालाजी, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। तो वहाँ पे ये है कि मेरे को ये लगा कि मैं तो कैपेबल हूँ नहीं कि मैं इसको मतलब कुछ कर सकूँ, और ना मेरे को इतना कुछ वो है, क्योंकि मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, बाबा का जो कृपा हो, गुरु जी करा देते हैं। बट मैंने सोचा कि ये दीदी को गुरु जी बचा सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो एक ही पर्सन है ना, अब मैं किसी और पे क्यों लेके जाऊँगा, और हमने देखा है वहाँ पे ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगा शायद हो जाएंगे। मैंने यही सोचा था मैं दीदी को वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ठीक हो गई हैं उस चीज़ से। अच्छा। मुझे वो रोई थी ना, क्योंकि तो मुझे ये लगा कि शायद वो अभी भी उस चीज़ में है कि वो निकल नहीं पा रही है, तो मुझे लगा कि शायद इनको ले जाना चाहिए। बट उन्होंने फिर जब आगे बताया तो मुझे पता चला नहीं, वो रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन वो रो क्यों रही थी उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। उन्होंने क्या करा, वो रिचुअल फॉलो कर लिया, फिर से रात के 1-2 बज रहे होंगे शायद, वो रिचुअल जो उसने भेजा था पर्सन ने फॉलो किया। और लिटरली आपने अगर देखा हो, जैसे ब्लैक शैड होती है, धुआं होता है, कैसे बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है, या फिर ब्लैक होल देखा होगा आपने, गैलेक्सी में जो रहता है ऐसे करके ब्लैक होता है, वैसे एक पोर्टल सा खुल गया उनके कमरे में, उनके सामने। अच्छा। जहाँ कैंडल्स रखी थी ना, हाँ। सामने खुल गया, हाँ। मतलब इतना बड़ा ये वो तो मुझे पता नहीं, पर खुल गया था। वहां से लिटरली उसको ना वॉइसेस आ रही हैं सिर्फ। अब वॉइसेस कैसी आ रही हैं, जैसे नर्क होता है तो वहां पे आत्माओं को तड़पाया जाता है, गलत कर्म वालों को, है ना, चिल्लाने की बहुत ज्यादा मतलब क्रीपी साउंड्स आ रही थी, और इतनी हाई लेवल पे, पीक लेवल पे, कि वो कान बंद करके ऐसा लग रहा था फट जाएंगे। तो उस टाइम पे उसने देखा कि सामने से आता है पहले एक हाथ निकल के उस पोर्टल में से, और पूरा का पूरा वो लूसीफर आके सामने खड़ा। अच्छा। वो उसे प्रॉपर बोलता है कि बता तुझे क्या चाहिए। मतलब उसने रिचुअल करा, जो उसने बताया सेम वैसे ही पोर्टल खुल गया, जो उसने मैसेज में लिखा था एग्जैक्ट वही चीजें हो रही हैं। हो सकता है वो खुद ही लूसीफर हो, मेरे को तो कुछ पता नहीं, वो जिसका इंस्टा अकाउंट था क्या था पता नहीं। तो उसने वो पोर्टल में से जब हाथ निकला, वो दीदी ने बताया सामने खड़ा हो गया, वो एग्जैक्ट वैसा ही। पहले तो सपना एक अलग चीज है, अब रियलिटी में सामने आ गया। रियलिटी में तो यार बहुत अलग सीन हो गया ना। तो वो कांपते कांपते बिल्कुल पीछे, पूरा शरीर ठंडा, मतलब वाइट, पूरी बॉडी वाइट हो गई, खून सूख गया जैसे पूरी बॉडी, उनसे बोला नहीं जा रहा, और ज्यादा वीकनेस आ गई। और वो डर के ना, जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर हम यहाँ पे वो कर रही हैं, कोई भी कर रहा है, अगर वो डर और सामने कोई एकदम आ जाए, तो आप नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि आप पीछे को भागोगे, डर जाओगे, अटैक पड़ता है, एक अलग सा अटैक सा होता है ना, तो वैसे होगा। वो पीछे जाके दीवार के पास जाके बैठ गई डर के, और वो उससे सामने से बोल रहा है कि तुझे क्या चाहिए बता, मैं जो बोलेगी दूंगा, लेकिन जो मुझे चाहिए बदले में मुझे वो देना पड़ेगा तभी दूंगा। तो इसने डरते हुए बोल दिया कि उसने बताया था कि 2 चीजें कर, तो इसने बोला कि मेरे को तो इन 2 चीजों में से उसने बोला कि मेरे को आप रिलीज कर दो, मेरे को ना भगवान में विश्वास, ना मुझे वहां जाना, मुझे ना तुम्हारे पास आना, मुझे फेम पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जिंदगी जीनी है नॉर्मली। चल रही है, हाँ, इससे निकलना है, ये डिप्रेशन से भी निकलना है, सब कुछ से निकलना है, मुझे रिलीज कर दो, मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे कुछ म्यूजिशियन कुछ नहीं बनना अब। उसने बोला कि ठीक है तेरे को मिल जाएगा, लेकिन मैं तेरे से 2 चीजें मांगता हूँ, उनमें से एक दे देगी तुरंत मिल जाएगा। उसने बोला वो 2 चीजें क्या है, तो वो सामने से बोलता है कि एक है अपनी बॉडी का पूरा खून मुझे दे दे। अच्छा, तो जिंदा कैसे रहेगी, सिंपल सी बात है, फंसा दिया। सेकंड चीज सुनोगे तो उससे खतरनाक है,
एक बार को आपकी जान तो ये तो समझ आता है, वो डीमन करते भी यही है, लेकिन दूसरा वाला सुन के तो मैं भी शौक हो गया, ये क्या मांग रहा है आपके पैर। उसने बोला कि तेरे माँ बाप सो रहे हैं कमरे में, उनके पास जा, गला काट के मेरे को दे दे। मतलब कैसे करेगी? दोनों चीजों में फंस गए। आप ना ये कर सकते हो ना वो कर सकते हो, ऊपर से गर्ल से कह रहा है। इतने गट्स होते नहीं है किसी में कि खुद का ही सोचो, जब डर लग जाता है काटने में हाथ, तो वो कहाँ हो गया। और रिलीज होके क्या करोगे आप, पेरेंट्स ही नहीं बचे तो आप जीते जी मर जाओगे, सीधी सी बात है। भी खुद मारोगे तो वैसे ही मर जाओगे, या तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए मारते हुए भाई, क्योंकि हम वो थोड़ी है मर्डरर, थोड़ी है कोई, नॉर्मल लाइफ जीती थी वो। और साथ में अगर खुद का खून आपने सारा दे दिया तो भी आप नहीं बचोगे, खून ही नहीं बचेगा तो मर जाओगे, सेम टाइम पे मर जाओगे। अब दोनों चीजों में से कुछ नहीं, तो उसको एंड में वो कहते हैं ना, जब मौत सामने होती तब आता भगवान याद। आज की जनरेशन को ना जब होता है ना ऐसा कुछ सीन, कहने वाले बहुत है कि हम नहीं मानते भूत में इसमें, लेकिन जब उनके साथ वो चीज हो जाती है ना, तब उनको कोई नहीं दिखता, ना उन्हें दिखेंगे पेरेंट्स, ना उन्हें देखा रिलेटिव, सबसे पहले उन्हें दरबार भी नहीं दिखेंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। भगवान नहीं याद आएंगे, कुछ नहीं आएगा उन्हें याद आएंगे सीधा भगवान, उसके अलावा कोई याद ही नहीं आएगा। तब वो दुनिया जहान के जिसको ना भी मानता हो, दूसरे धर्म के भगवान, वो सबको याद कर लेगा, तब उसके लिए सब एक हो जाएंगे कि मुझे बचा लो बस। तो उन दीदी ने यही किया, उन्होंने शिव जी का नाम लिया, विष्णु जी का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, कृष्ण जी का नाम लिया, किसी को नहीं छोड़ा, जीसस सब कुछ बोल दिया। वो सामने हंस रहा है, बुला ले जिसको बुलाना है, तेरे पे 10 मिनट है। मतलब वो सामने खड़ा होके और हंस रहा है। हंस रहा है, वो कह रहा है कि तेरे पे 10 मिनट है, 10 मिनट तेरे को और दिए, इस 10 मिनट के अंदर मुझे बता दे तेरा दोनों में से क्या देगी, नहीं तो मैं तेरे पूरे फैमिली सर्कल को अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा, वो इस चीज पे आ गया है। इस चीज पे आ गया क्योंकि वो आया है तो कुछ तो लेके जाएगा, इसका यही रहता है डीमंस का। अगर वो आया है ना, एक तो वो आ गया तो समझ लो आपने मौत पहले ही तय कर ली। दूसरी चीज, अगर वो आ गया और कुछ नहीं लेके जा रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो आपसे लेके ही जाएगा। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो वो खुद छीन लेगा। वो ऐसी पावर भी तो है उस पे। तो मतलब वो इतनी हाई लेवल की पावर थी। उसने डायरेक्टली क्या बोला पता है, कि तेरे को 10 मिनट है, अगर तेरे पास ये 10 मिनट के अंदर दोनों में से कोई एक चीज दे दे, या तो अपना खून या वो, दोनों नहीं दे सकता तो फिर मैं पूरी फैमिली। अब वो तीनों में फंस गई, तो वो उसने सब कुछ याद कर लिया। बट अब एक चीज बताओ कि आपने देखा हो, अगर भगवान को जब हम याद करते हैं प्रेजेंस फील होती है, कलयुग में भी होती है, सब कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है पहले बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैं भी शॉक हो गया था। उसने एक भगवान को छोड़ के, वो मैं अभी बताऊंगा कौन से भगवान, उसने सबको याद कर लिया, जीसस को, शिव जी को, विष्णु जी को, सारे उनके अवतार सबको बुला लिया, माता रानी को। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं। आपके हिसाब से कोई आया होगा? आ तो जाना चाहिए था ना। हाँ, अगर कोई भाव से बुला रहा है तो आना ही चाहिए। भाव से बुला रहा है, प्लस सामने मौत खड़ी है, वो कह रही है बुला ले। उसको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि तू बुला ले, कौन आता है मैं भी देखती हूँ या देखता हूँ, जो भी है वो। और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करे जा रहे हो चिल्ला चिल्ला के, मुझे बचा लो, मुझे कोई नहीं आ रहा। अब ऐसी सिचुएशन से सोचो, वो मेरे को अगर बात कर रही है मेरे से, तो इट मीन्स कि वो बच गई ना कोई आया, किसी ने तो निकाला होगा, ऐसा कौन हो सकता है। तो उस टाइम पे मतलब उसने बताया कि भैया लास्ट में मेरे को एक ही याद आया था नाम, वो था हनुमान जी का। बचपन से सुना है, चालीसा वालीसा कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया विश्वास उसे था ही नहीं ना। वो कभी उसने कोई इवन उसने मंत्र चैंटिंग कर दी थी, ओम नमः शिवाय, ये वो, कुछ नहीं हो रहा। जब उसने हनुमान जी का आई गेस जैन मन ज्ञान गुण सागर इतना ही बोला होगा, उतना बोलते ही क्या होता है कि वो उसको ना अंदर से थोड़ी हिम्मत मिली पहले तो उसने जोर जोर से चैंट करना शुरू कर दिया, जैसे उसको लग रहा है कि कुछ हुआ। क्योंकि जब उसने सब लिया कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा वो हंस रहा है। जब उसने बोलिए हंस तो तब भी रहा है, लेकिन तब क्या हो रहा है कि उसको ना अंदर से हिम्मत मिल रही है, जैसे बॉडी गर्म होनी शुरू हुई, ठंडी पड़ी हुई थी जो, वाइब्रेशन स्टार्ट, हाँ वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हुई, तरंगे महसूस हो रही हैं उसको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स आए जा रहे हैं प्रॉपर। इट मीन्स कि उसको प्रेजेंस फील करा रहे थे। तो उसने और जोर जोर से रिक्वेस्ट करके मुझे बचा लो अब। तो इवन गलत है एक चीज़, बट उसने बोल दी जो उसने मुझे बताई। तो मैंने भी बोला था कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, बट एक तरीके से देखा जाए तो, उनके विजन से देखा जाए तो उन्होंने सही किया। उन्होंने हनुमान जी को डायरेक्टली राम जी की कसम दे दी थी कि आपने इतना फील कराया तो आप मुझे बचा के लेके जाओ आज, आपको राम जी की कसम है। अब जिसकी कसम तुमने दे दी तो वो वैसे भी बचा लेते, लेकिन बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, मैं उन्हीं का साधक हूँ, तो मैं तो उन्हीं को फॉलो करता हूँ। बट उनके विजन से देखा जाए तो वो एक तरीके से सही भी था। वो मरता क्या नहीं करता, उनको ना नॉलेज ना कुछ, और उन्होंने एक तरीके से सिर्फ बचने के लिए किया था।
नहीं तो करना नहीं चाहिए, गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है कई बार। तो वो आते नहीं है, जैसे लोगों को लगेगा कि जैसे हनुमान जी आ गए, आए नहीं थे। एक पीछे से ना प्रॉपर वाइट रोशनी आती है उस डीमन के, वो हंस रहा है, 5 मिनट है तेरे पास, अब कह रहा 5 मिनट है। ऐसे ही करते करते उसने बोला कि 3 मिनट है अब तेरे पास, सोच ले सोच ले। वो तब भी लेकिन कंटिन्यू बोले जा रही है, पीछे से रोशनी आती है। और वो जब रोशनी आती है ना, तो उसको ये लगता है कि शायद ये हनुमान जी का कुछ है, क्योंकि अब पता नहीं, हो सकता है उसको ना दिख रहा हो, तो हंस रहा है जोर जोर से, उसे कुछ फील ना हो रहा हो, लेकिन इसे दिख रहा था। पीछे से प्रॉपर वाइट रोशनी है उसके, जो कि पीछे पोर्टल बंद हो गया, वो पीछे रोशनी रोशनी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का साइन है। वाइट अगर आप पे रोशनी आ रही है, तो वो रोशनी ना उसमें से एक 3 मिनट, जब उसने बोला ना 3 मिनट बचे, तो उसने जब जोर जोर से स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे एक उसको लिटरली यही दिखा, एक गधा आई उड़ते हुए, मतलब ऐसे रोल 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 बता रही कि ऐसे उड़ते हुए आई और उसके लगी। जब वो लगी ना, तो वो पहले तो साइज में हो गया छोटा, और वो आते 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 वो जो पोर्टल था ना, वो उसके आगे खुला, फेस के लड़की के बिल्कुल सामने, यहाँ पे उतारी मेरी आंखों के सामने खुला है, उसके अंदर वो गया और वो गायब, मतलब पोर्टल भी गायब, वो भी गायब, और सामने सिर्फ रोशनी। तो तब मतलब वो मतलब ऐसी हो गई कि मतलब क्या हो गया, ये शॉक हो जाता है पर्सन भाई, उसका माइंड का फ्यूज उड़ जाएगा कि जिसके साथ होगा। जब आप एक चीज सोचो, नॉर्मल सी एंटिटी अगर आपसे कनेक्ट कर गई, स्लीप पैरालिसिस सुना होगा आपने एग्जाम्पल के लिए, जब वो होता है तो क्या होता है, एंटिटी आती है, जैसे प्रेत सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, झपट्टा मारते हैं, वो आपके ना बॉडी पे बैठ जाएंगे, आपके एस्ट्रल बॉडी को ना लॉक करते हैं वो जब बैठते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, इसलिए आप हिल नहीं सकते, वो आपकी बॉडी को नहीं बंद करती है, वो आपकी जो आपकी सोल होती है ना, उसको ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक मत इन द सेंस, वो उसको पैरालाइज कर देगी, आप हिल ही नहीं पाओगे। लेकिन आपका माइंड नहीं करती, ताकि आप देख सको, आप देखते हो, फील करते हो, सब सुन पाते हो, जैसे कोमा में भी होता है। तो आप वो देख रहे हो, अब वो सामने बैठा हुआ है आपके, तो डर जाओगे ना, माइंड उड़ जा, करे क्या भाई, उस टाइम आपको भगवान थोड़ी याद आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देती हैं ऐसी चीजें ना, आपका पहले माइंड ब्लॉक करेगी, भगवान याद ना कर। लेकिन वो तो उल्टा था, वो ये तो प्रेत वगैरह का हो गया, जो नेगेटिविटी एंटिटीज हैं, वो तो डीमन अलग ही लेवल की चीज है। तो वो तो साफ चैलेंज कर रहा है कि तू बुला ले। तो वहां पे भी मतलब आप ये सोचो, जहाँ पे कोई देवी देवता नहीं आया, जबकि आज के टाइम पे मैंने आपको बताया था 3 देवी देवता सबसे ज्यादा जागृत हैं, और ये आते ही आते हैं, भैरव बाबा, काली माता और हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान जी महाराज पीक पे एनर्जी है उनकी इस समय। तो हनुमान जी आ गए, मैं आपको इसका रीजन अभी इसके बाद बताता हूँ कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मतलब भगवान तो सारे ही आते हैं, हनुमान जी क्यों आए। मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि हनुमान जी ग्रेटेस्ट है तो सब भगवान एक ही, और वो भी किसी के रूप है, और महादेव भी किसी के रूप है, सब एक है, विष्णु भी, और इवन सारे, मैं तो सबको बराबर मानता हूँ, मेरे को वो नहीं है कि ये वो। हाँ, हर रूप उन्होंने अलग कर्म और अलग स्टोरी के लिए बताया, आपको ऐसे जीना है, ये चीजें करनी है और ये गलतियां नहीं करनी, इसलिए होता है रूप अवतार। लेकिन लोग क्या है, लोग समझते हैं कि ये सुप्रीम है, वो सुप्रीम, तो मैं वो चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि मेरे लिए बेस्ट है, किसी के लिए जो इस्कॉन में कृष्ण जी की पूजा करते हैं उनके लिए वो बेस्ट है, मेरे सबके लिए अपना है, और हम भी वही मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो भी हनुमान जी है, कृष्ण जी भी एक ही है, वो भी एक ही है, तो ये है। बट हाँ, एक कनेक्शन अलग होता है सबका, तो उसको कनेक्शन किसी से था ही नहीं। एक तो होता है ना कनेक्शन, आपको विश्वास आएंगे, उसे तो विश्वास भी नहीं था, लिटरली उसने बस जान बचाने के लिए बोला है कि मुझे तो बचा लो बचा लो, तब भी हनुमान जी आ गए। सोचो, जिसने कभी कोई नियम परहेज होते हैं, जैसे हनुमान जी की जो साधना होती है, स्पेशली साधक जो होते हैं उनका नियम परहेज होता है, अंडा मांस दारू बियर लहसुन प्याज इन चीज़ों का परहेज परमानेंट हो जाता है। भक्तों का ये होता है कि वो करें ना करें बट स्टिल कृपा रहती है, बट दूर से पास नहीं आते आपके। लेकिन अगर प्रॉपर आपको उनके चरण तक जाना है तो फिर वो साधना वो होती। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि जिसने कुछ करा ही नहीं लाइफ में, नास्तिक है, उसके पास भी आ गए, तो मतलब वो किसके पास नहीं आएंगे। बट ये है कि वो उसके मतलब उससे बचा के ले गए। अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि वो बचे कैसे, क्योंकि महादेव भी सुप्रीम है और हर देवी देवता मतलब उससे लड़ सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोग बोलेंगे शिव जी भी तो मार सकते थे, हनुमान जी ने उसे मारा नहीं है। हनुमान जी महादेव का ही तो रूप है। हाँ अगर देखा जाए हाँ, पार्वती माता है, माता काली है, वो भी बचा सकती थी, भैरव बाबा है वो भी बचा सकते थे, किसी ने क्यों नहीं बचाया? सब आ सकते थे, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना, होना है, पहली चीज वो होगी। जिसके हाथों से मरना है या जिसके हाथों से बचना है, अगर आपके हाथ आपका लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होके ही मरना है, एक्सीडेंट से ही मरोगे, चाहे आपके कोई गोली मार दे, आप बच जाओगे। हॉस्पिटल में कई बार होता है ना, किसी के न्यूज में आता है 16 गोलियां मार दी किसी गुंडे ने, स्टिल वो बच गया। और कई बार ऐसा होता है एक गोली मारी वो भी पेट में, तब भी मर गया। तो अगर गोली से लिखा है तो मर जाओगे, नहीं लिखा तो बच जाओगे। ऐसे ही उसका था,
राक्षसों में होता था, जैसे आप एग्जाम्पल लो रावण का, तो रावण को हनुमान जी नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। जब वो एक थप्पड़ नहीं सहन कर पाया था हनुमान जी का, तो मार नहीं सकते थे, लेकिन इजाजत नहीं थी। वो ये विधि का विधान जो होता है वही होता है। हाँ, और जिसके हाथों होता है, इसलिए राम जी ने मारा। ऐसे ही इसका है, इसको कल की अवतार मारेंगे, तो हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, उसको एक तरीके से वहां से रोक के उसको मतलब फेंका, जो भी आप कह लो, लेकिन वापस भेज दिया। और दोबारा उसको मतलब उस लाइट से उस टाइम पे बहन को आवाज आई कि आज के बाद तुझे कोई भी ये या कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं पाएगी। अच्छा, ये प्रॉपर आवाज आई? प्रॉपर उसे आवाज आई, उसके गूज़बम्प्स आ गए। उसके बाद से धीरे धीरे उसकी बॉडी वगैरह ठीक हुई। लेकिन क्या था कि मतलब उसकी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम ठीक हो गई, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, पीरियड्स एंड ऑल, सब कुछ ठीक हो गया। बाल वाल बेटर होने लग गए, प्रॉपर ठीक नहीं बट बेटर। डार्क सर्कल्स हट गए। ब्यूटी नहीं आ पाई क्योंकि ग्लो मतलब इस तरीके से मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। वो बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत डार्क। इल्यूमिनाटी से मैं यही कहता हूँ सबको कि ना उसमें भाई इंटरेस्ट दिखाओ, ना उसमें। इसका रीज़न क्या है? जो लोग स्पिरिचुअली में ज़्यादा नहीं है ना, आजकल नहीं है, तो यंगस्टर्स क्या गलती करते हैं, कई बार ना जानबूझ के बातें करते हैं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैंने गुरुजी का नाम लेके यहाँ पे एक जो हो सकता था प्रोटेक्शन एक फील्ड कर रखा है, उन्होंने ही कर दिया, मतलब कि कोई एंटिटी बात ना करे। इसका रीज़न बताता हूँ, स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कर दिया था। रीज़न होता है, जब आप स्पिरिचुअली आओगे ना तो आपको नॉलेज होगी इसकी। जब आप किसी भी एनर्जी के बारे में बात करोगे, तो एनर्जी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है सेकंड भर में, कहीं भी आ सकती है, किसी के पास भी आ सकती है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करे। हो सकता है आपका अच्छा भी करे, हो सकता है बुरा भी करे, या हो सकता है खत्म ही कर दे। क्योंकि एक तरीके से आप उसे जबरदस्ती बुला रहे हो। क्या है कि लोग बोलते हैं ना आजकल, मजा आता है लोगों को हॉरर स्टोरीज, ठीक है, हम जो आप बात कर रहे हैं हम नॉलेज के लिए है कि लोग ना करें, या रियलिटी में है या नहीं है, एक ट्रुथ पता लगे और एक्सपीरियंस पता लगे लोगों को, तो इन चीजों से दूर रहें। एक तरीके से आप सावधान कर रहे हो ना लोगों को कि इल्यूमिनाटी है, एग्जिस्टेड है, बिल्कुल है, सब कुछ सच है, बट उससे दूर रहो, उतना बेटर है। उसके बारे में जितना रिसर्च करोगे, जितना जाओगे, जितना बात करोगे ना, उतनी वो एनर्जी आपके पास कनेक्ट होगी। ये तो कहते हैं कि हम जिस भी ऊर्जा की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव की करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, और नेगेटिव की करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। और नेगेटिव और जल्दी आता है, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि कलयुग चल रहा है, नेगेटिव सबसे ज्यादा आता है। तो अगर कोई भूत प्रेत की बातें ही करे जा रहा है, मस्ती में कर रहा है, करे जा रहा है, या फिर आप मान लो कोई ट्रैक पे गया हुआ है, रात में कोई मतलब नहीं होता, बट स्टिल लोग होता है, कुछ लोग होते हैं उनको हमें तो नहीं दिखा। अब जानबूझ के आप बातें कर रहे हो, जानबूझ के आप उन चीजों को उकसा रहे हो कि आजा आजा, आप चैलेंज कर रहे हो, कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे। आपने अगर देखा हो तो ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको देखा नहीं होता इन्होंने स्पिरिट, बट स्टिल ये कहते हैं कि ये एग्जिस्टेड है। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने उसकी प्रेजेंस फील की है, उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, भले ही देखा ना हो आंखों से, बट ये है कि बहुत कुछ उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं जो बिना देखे भी अगर ऐसे हो गए तो एबनॉर्मल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आजकल तो ऐसे यंत्र भी आ गए ना जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह कैच कर लेते हैं, पता लग जाता है कि हाँ कोई और भी है यहाँ पर। हाँ, वो क्योंकि वो ऊर्जा का रूप है, तो वो वैसे नहीं कर सकता, बट हाँ वो उसकी ऊर्जा को वो जैसे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं उसका, एक होता है टेली करके कुछ होता है उसका नेम, डिवाइस, जो कि वो ना साउंड फ्रीक्वेंसी से वो करता है। तो वो अगर कोई रिस्पॉन्स करेगी तो उसमें ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है एनर्जी की, तो वो उस तरीके से बात करते हैं, रिप्लाई मिलता है। ऐसे ही मैं इसलिए कहता हूँ, जिसके इल्यूमिनाटी के बारे में तो स्पेशली, कि आप जितना दूर रहो, सोच से ही बुला दो, है एग्जिस्टेड है, उसको अपनी जगह पे छोड़ दो भाई, उसके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अगर गलती से वो आपकी लाइफ में आया तो निकलना या तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल होगा तो वो भगवान की मर्जी भाई। फिर उन दीदी का तो जैसे केस था कि बाबा की कृपा मान लो या कुछ अच्छे कर्म हो, जो भी हो, बच गए। लेकिन हर किसी का इतना अच्छा मतलब मैं नहीं मानूंगा किस्मत कि उसको ध्यान भी आ जाए भगवान। तो अभी वो दीदी ठीक है पूरी तरह? अभी वो प्रॉपर ठीक है, लेकिन अभी वो बदल गई है, घर परिवार सब छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या करा है, अब वो प्रॉपर हनुमान जी की भक्ति में लग गई हैं, एक तरीके से संन्यास भी मान लो आप। तो मतलब वो फैमिली से दूर, मतलब वो ये तो नहीं पता कि उनका डेली रूटीन या खाना पीना कैसा होगा, बट हाँ ये है कि अब उनको किसी दुनिया से मतलब नहीं है। वो अपना घर में रहती है, मेडिटेट करती हैं, भक्ति करती हैं, हनुमान जी के डिफरेंट मंदिर को विजिट करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करती। बाकी उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ बंद कर दिया, ओनली कॉलिंग चलती है, सब कुछ वो बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो हट चुके हैं इन चीज़ों से। मतलब उन्होंने जब वो, अब आप वही चीज़ फील कर सकता है जिसने भगवान को देख लिया, सुन लिया, तो फिर उसी का हो जाता है, क्योंकि उसे रियलिटी दिख जाती है कि इस दुनिया में रियल है क्या, ये सब कुछ फेक है।
तो इस इंसिडेंट के बाद वो कभी उन्हें दोबारा दिखा, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। दीदी ने मेरे को, लेकिन वो जो मैंने उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक है, बाबा ने आपको बचा लिया, और मेरे को बहुत खुशी हुई, मतलब मेरे आंसू आ गए सुनते हुए कि मतलब आप मेरे ही ईस्ट का आपने मेरे को बताया। कि मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी ने मेरे तक ये स्टोरी पहुंचाई। जैसे तो आप एक चीज सोचो कि मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, फिर देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो आप एक चीज सोचो कि हनुमान जी ने मेरे तक वो स्टोरी पहुंचाई। मुझे तो पता भी नहीं था उस दीदी को किसने बचाया, क्या बचाया, लेकिन मैं वो रीजन समझ नहीं आया कि जब बच गए, आप भक्ति भी कर रहे हो, तो फिर रोने का क्या रीजन था, अभी क्यों रो रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे बताया भैया रीजन ये था, मैं जो रो रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो बताते टाइम क्या होता है, इमोशंस जागते हैं। अगर जिसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो ना, तो इमोशंस आ जाते हैं। जैसे कोई भाव वाला होगा, आपके आंखें भर जाएंगी, डरावना होगा, डर जाओगे, शक्ल बता देती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा तो खुशी आ जाएगी। ऐसे ही इमोशन उसके वो आ रहे हैं। वो क्या था, क्योंकि ना जब वो साधना करके हटती हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, उनके थॉट्स में लाइव विजन चल जाता है, जैसे दिव्य दृष्टि में दिखता है प्रॉपर। उसको ना वही चीज़ें याद आती है, और वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है सामने से कि अब जिस दिन तू मरेगी, उस दिन तेरी आत्मा को मैं ले जाऊंगा, तब तुझे मैं बताऊंगा, तब देखते ध्यान में आके वो ये उनको बोल के जा रहा है। और बोलता है कि तब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। शरीर की तो तेरी रक्षा हो रही है ना, आत्मा की कौन करेगा? पर उससे अब वो खैर उसका माइंडसेट होगा, बट मैं तो यही कहता हूँ। और दीदी को डर नहीं लगता है, बट ये है कि यार वो चीज़ें थोड़ी होती है ना, ट्रॉमा दे जाती है, ट्रॉमा दे जाती है, वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ हट ही नहीं सकती। हाँ बट ये फिर भी ब्लेस्ड मानो आप, इन चीज़ों से उभर के भी वो भक्ति में चली गई। या तो ये भी हो सकता है क्योंकि डेस्टिनी में लिखा हो कि इस तरीके से ही वो भक्ति मार्ग में जाएंगे। बिल्कुल, और हनुमान जी से क्या पता उनको कोई पिछले जन्म का संबंध हो, बिल्कुल, क्योंकि पुकारा तो उन्होंने सबको ही, लेकिन हनुमान जी ही आए। बिल्कुल हनुमान जी आए, सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब वही था। तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं, आप जितना हो सके ना, आप ठीक है एक लिमिट बात करो, बट उनके बारे में रिसर्च प्रॉपर, बार बार उसका टॉपिक छेड़ना, बार बार उसके मतलब आप चैलेंज क्यों कर रहे हो, उसको क्यों बुला रहे हो? आपको क्या देगी वो? कुछ नहीं देगी, वो उल्टा आपसे ले लेगी सब कुछ। आप उसकी जगह भगवान का नाम याद कर लो, आप पूजा मत करो। भगवान तो कहता ही नहीं कि, मैं आपको लिटरली बताऊं रियलिटी, साधना पूजा सब करता हूँ जो गुरुजी करा देते हैं, मेरे बस की वरना है नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ भगवान की सबसे बड़ी कृपा का संकेत ही यही है, अगर आप उनका नाम भी ले रहे हो ना, वो दिलवा रहे हैं आपको कलयुग में, नहीं तो कोई नहीं लेगा। लिटरली सच बात है। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है हम तो भगवान की पूजा करते हैं, बट लिटरली सच यही है, आप जो कर पा रहे हो, अगर मान लो किसी ने साधना करी जिसमें 11 माला है, आज के टाइम पे 1 माला भी कोई नहीं कर पाएगा। समय ही नहीं है लोगों पे, समय नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जिस पे होगा ना उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो आधे में ही छोड़, यार मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो उनकी कृपा ही तो है कि आप कर पा रहे हो। मतलब इतनी आपके अंदर लिमिटेशन या फिर पेशेंस है ही नहीं कि आप बैठ जाओ, आप 2-2 घंटे ध्यान कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको उन पावर दे रहे हैं वो, तभी आप कर रहे हो, तो कृपा ही तो ही। तो ऐसे ही होता है उन दीदी के साथ भी। लेकिन वो थॉट्स ना मतलब बार बार उनके माइंड में, डेली तो नहीं बट एक एक टाइम पीरियड पे बार बार इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और सेम चीज बोल के जाता है वो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो कर तो सकता नहीं अब कुछ, क्योंकि हनुमान जी साक्षात बोल गए, बट स्टिल वो दीदी को क्यों कर रहा है, इसका रीजन जो मुझे ऑब्जर्व हुआ, मुझे ये लगता है शायद वो चाहता है कि मैं इसको ये चीज रिपीट कर करके इसका माइंड इतना वो कर दूं कि आज तो ये हार्ट अटैक से मर जाए, या मतलब इतना ज्यादा इसकी ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ जाए कि इसका मतलब ब्रेन काम करना बंद कर जाए, मर जाए, या कोमा में चली जाए। वो ये चीज चाहता है। नॉर्मली मैंने ये भी सुना है कि ये चीज़ें आप पे तभी इम्पैक्ट डालती है जब आप डरते हो। बिल्कुल, लाइक अगर आप इनसे डरो ना, इनका सामना करो, तो ये आपको उतना हार्म नहीं पहुंचा पाती हैं। बिल्कुल। लेकिन तो माइट भी ये भी हो सकता है कि वो उनके दिमाग में डर पैदा करना चाह रहा हो। हाँ वही चीज। बट इसके सीन में अलग है। नॉर्मल अगर आप देखो तंत्र में और उसमें, दोनों इम्पैक्ट सेम है, डार्क एनर्जीज हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। तो ये तो आप ऐसा मान लो, ये तो मार देता है बहुत अलग लेवल पे। इसको आप काबू नहीं कर सकते हो, इसको आप हटा भी नहीं सकते हो, इससे आप लड़ ही नहीं सकते हो। अगर कोई बोले ना, हॉलीवुड में एक सिंगर है ट्रेविस स्कॉट, अगर आपने सुना, हाँ। अमेरिकन सिंगर है, तो उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था, बिल्कुल, एस्ट्रो वर्ल्ड करके कॉन्सर्ट किया था। और मतलब जिस स्टेडियम में उन्होंने किया था वहाँ पर 50,000 लोगों की लिमिट थी, लेकिन वहाँ 5-6 लाख लोग आ गए थे और कॉन्सर्ट चल रहा था। कॉन्सर्ट में मतलब जो एनवायरनमेंट हो गया था ना, लाइक जो वहाँ पे एनवायरनमेंट कर रखा था, लाइक हेल की तरह, हाँ प्रॉपर पूरा रेड था। समझ गया, मैंने देखा है एक वो बार। देखा भी होगा आपने। हाँ देखा है।
वो मतलब गाना गा रहा था और वहां पर कम से कम 11 लोग दब के मर गए थे लिटरली। लोगों ने वहां पे शोर भी मचाया, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ने अपना गाना बंद नहीं किया जब तक 11 लोग मर नहीं गए। जबकि सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल वो नहीं रोक रहा। और इवन तो जो वो गाने वगैरह वहाँ चल रहे थे, मतलब लोगों ने बताया कि वहाँ ऐसा माहौल था जैसे वो नर्क के अंदर है, रियलिटी में है। और मतलब काफी ऐसे भी रूमर्स है, अब रियलिटी क्या पता। मैं आपको देखो बताऊं, एज अ मतलब स्पिरिचुअल तो मैं खुद को इतना नहीं बोलूँगा, बट जितना भी है भगवान की कृपा से, तो जितना मैंने उसको देखा, वाइब्रेशंस फील हुआ, जो कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो पता लगती हैं वो बता तो नहीं सकता, बट हाँ कैसे पता लगती हैं क्या है, बट ये है कि मेरे को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली उस चीज़ के बारे में भी। अगर आपको छोटा सा बताऊँ तो वो रियल था। होता क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट था ना, सबसे मैंने आपको स्टार्टिंग में याद हो आपको बताया था, सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये सब के सब जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको फेम, बहुत तगड़ा फेम है जिनके पास, उनको ये सबसे पहले इनवाइट मारते हैं कि आप तो आ जाओ, बस हमें चाहिए। ये आपने देखा होगा कि वो तो जो ट्रैविस स्कॉट, और बाहर के देश में तो मोस्टली, मैं आपको बताऊं, मैं एक का क्या नाम लूं, मोस्टली 90% ना सिंगर्स, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं बाहर के देश में कि पहले नॉर्मल है, एकदम अच्छे गाने गा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए गायब हुए, 2 महीने 3 महीने के लिए गायब हुए, वापस आए, पूरा लुक ही बदल गया, बिल्कुल पूरा सैटेनिक लुक हो रखा है, बिल्कुल फैटी हो रखे हैं, और वो गाने ही ऐसे गा रहे हैं, लाइक उनके गानों को अगर उनके लिरिक्स को रिवर्स करें तो उसमें सेटन की बात हो रही है, डेमन की बात हो रही है, प्रॉपर वो अगर आप वर्ड टू वर्ड वो प्रॉपर वही साउंड प्रोनाउंस भी हो रहा है। सही बोले आपने, मैंने देखी ये चीज़। तो वो एक तरीके से जैसे वो गाना नहीं है, वो आप डीमन को प्रे कर रहे हो, वो ऐसे साउंड्स भी सुने हैं मैंने। वो नाम भूल गया मैं, एक वो फीमेल सिंगर है, उनका नेम नहीं ध्यान मुझे, बाउंसे करके आई गेस कुछ था, मेरे को पूरा नाम ध्यान नहीं, ऐसे ही करके था। उनके सॉन्ग्स तो मतलब एक होता है क्रीपी की हद होती है, लिमिट होती है, जैसे आपने ट्रैविस स्कॉट का बताया, बट उसका तो भाई अलग ही लेवल का है, बियॉन्से है उसका नाम, याद आ गया। मैंने उसके गाने जब लिटरली, मेरे को तो मैं तो भजन ही सुनता हूँ, बट उसके गाना जब मैंने वो देखा, मेरा दिमाग घूम गया। मतलब आप उसकी बात कर रहे हो ना, डीमंस, मतलब ऐसा लग रहा था नर्क का माहौल, उसका तो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको घर नर्क लगेगा ऐसे। मतलब गाने हैं वो प्रॉपर सेटानिक चीज़ें दिखा रहे हैं, सेटन पूरा बना दिया एक तरफ, वो कैसे प्रे कर रही है, खून से नहा रही है, जो मैंने आपको बताया वीडियो में दिखाई हुई है वो चीज़ कि वो खून से नहा रही है, कि सेटन पे खून लगा हुआ है, और वो मतलब जितनी भी चीज़ें वो करता है गलत, वो चीज़ें उसमें दिखाई जा रही है, प्रॉपर उसको वो मोटिवेट और सॉरी प्रमोट कर रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, एज अ इन्फ्लुएंसर, मान लो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, आजकल इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, फेम है उन पे, तो ब्रांड्स उनको कोलैब भेजते हैं कि प्लीज़ हम आपको पे आउट कर देते हैं, आप कितना चार्ज करोगे, या फिर होता है बार्टर, होता है कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे देते हैं, आप इसके बदले वीडियो बना दो। यही 2 चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है, वो अपना फ़ायदे के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं, आपकी वीडियो डलेगी तो वहाँ से व्यूज़ आएंगे, तो व्यूज़ आते हैं जैसे 30,000, 40,000, 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ सोचो, किसी को 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ने, उसने ऐड कर दी किसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन, तो अब ट्रस्ट बनता है ना, इन्फ्लुएंसर्स को ट्रस्ट बहुत होता है, उनके पब्लिक ऐसी होती है ऑडियंस कि नहीं भाई ये ट्रस्टेड है, जो देगा गारंटेड, मतलब प्रॉपर जेन्युइन चीज़ होगी, तो लोग विश्वास करके लेंगे। तो अगर ब्रांड ने उसे कोलैब करा और इसने चार्ज करा, एग्जांपल के लिए कि किसी इन्फ्लुएंसर ने 40,000 एक रील का, 3 रील उससे बोल दी, 40, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट इन्फ्लुएंसर को हो गया। लेकिन ब्रांड क्यों कर रहा है, ये इसके पीछे का रीज़न, उसको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। सोचो अगर 1 मिलियन में से सिर्फ 40,000 या 30,000 भी एक रील से उसको प्रोडक्ट सेलिंग हो गई, और 3 रील अभी 2 और डालनी है, ऐसे ही वो 10 इन्फ्लुएंसर एक ही दिन में कर दे, उसको क्या प्रॉफिट होगा, सोच भी नहीं सकते लेवल। हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो जाएगा, उसको तो कितना बेनिफिट हो गया, उसके लिए 40 या 1 लाख भी कुछ पड़ेगा थोड़ी, वो तो दे देगा हंसते हंसते। ऐसे ही इसका है, ये लूसीफर का, इल्यूमिनाटी का, ये आपको ना फेम, ये वो पहले तो जब इन्विटेशन मिलता तो इस सब का लालच, और सबसे बड़ी चीज़ कई बार होता है सेलिब्रिटी मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए, उस टाइम पे ना आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो, फॉर एग्जाम्पल, होता है लोगों में, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जो ठीक ना हो पा रही हो, और वो सब कुछ थक चुके हैं, हार चुके हैं कि डॉक्टर नहीं कर पा रहे, और वो लास्ट सिचुएशन में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंसर लास्ट स्टेज है, परसों तक डॉक्टर ने बोला आई गेस नहीं बचेंगे, वो बोल दे उसको कि मैं अभी तुरंत तेरे सामने ठीक कर देता हूँ, साइन कर दे, मतलब एक्सेप्ट कर लो। तो सेलिब्रिटी, क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी उस टाइम पे
एक्सेप्ट करेगा या डिनाई कर देगा। बात वही आ गई, मरता क्या नहीं करता, एक्सेप्ट कर। इमोशंस, क्योंकि फैमिली है वो तो आपका, उसको सब पता होता है, तो वो आपके मतलब मेन चीज को पकड़ के आपको ऐसी चीज बोलेगा कि हम ना करो ही ना, पहली चीज मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट बनवाता है वो स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो ग्रैब कर लेता है। उसने कराना वही होता है जो उसने करना होता है। सिंगर्स भी यही कर रहे हैं, जैसे बियॉन्से हो गए ट्रेविस स्कॉट हो गए। बाहर तो 90% सिंगर्स में आपको रियलिटी बताऊं कनेक्टेड है, बहुत पूरे कल्ट चलता है बाहर तो, और हाई लेवल पे। इसलिए वहाँ पे डीमंस वगैरह इतने हाई वाइब्रेशन है। देखोगे तो आपने मूवीज देखी होंगी कॉन्जरिंग वगैरह, तो उसमें कितनी अलग लेवल की चीजें दिखाई हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो वहाँ पे लिटरली ऐसे हवा में उड़ जाना और ये सब लिटरली में एग्जिस्टेड होता है आज भी, क्योंकि वहाँ पे डीमंस की एनर्जी है प्रॉपर। वहाँ प्रेत वेत नॉर्मल है ही नहीं, वहाँ प्रॉपर डीमंस है। तो वो पावरफुल अलग लेवल है, क्योंकि उनका डायमेंशन अलग है, पावर्स अलग है, तो सारी चीजें अलग है, इसलिए वहाँ पे इतना ज्यादा वो है क्रीपी। गर्व भाई, लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज कि अब जैसे जितनी चीज़ें चल रही है आज के टाइम में, लोग तंत्र से भी परेशान हैं, और इल्यूमिनाटी का तो आपने बताया ही। क्यूरियोसिटी ऐसी होती है कि लोग ट्राई करते हैं सर्च करने का। तो छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए, या फिर अगर इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जा रहा है तो मैं सेफली कैसे अगर आप कर सकते हो, तो देखो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, आप करो। अगर इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए आपको करना है, आप उसको इनवाइट मत करो। जैसे मैंने बताया था ना कि आप ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, तो अट्रैक्ट होगा। आप क्या करो कि आपको अगर रिसर्च करना है, आप गूगल पे जाओ, नॉर्मली फ़ोटोज़ देख लो, ठीक है, इनफ है। आप उसके बारे में विकिपीडिया पढ़ रहे हो या कोई आपने ब्लॉग पढ़ लिया, ठीक है, बुक पढ़ ली, ठीक है। बट अगर आप ढूंढ रहे हो मुझे कैसे कनेक्ट करूं मैं, कैसे, वो आप इनवाइट दे रहे हो, आप नहीं ढूंढ रहे, आप उसे कहीं ना कहीं एक मैसेज दे, तरंगे होते हैं ना, ऐसे उसे मैसेज पहुंच रहा है कि ये पर्सन मुझे ढूंढ रहा है, वो आप तक पहुंचेगा। वो मतलब फिर वो रिप्लाई करता है। वो ऐसा नहीं है कि भगवान भी करते हैं, समय पर करते हैं, सही समय पे। अब इसका क्या है, ये तुरंत करता है, ये किसी ना किसी सिचुएशन से कुछ ना कुछ करेगा, अपना जो भी करेगा, तो आप कनेक्ट हो जाओगे उससे, और वो हो गए तो दिक्कत। तो आप नॉलेज के लिए रख लो, सर्च करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत घुसो। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको अगर लिटरली बताऊं, उसको तो वो इल्यूमिनाटी तो ऐसी चीज़ है, उसको ना दिन में करोगे ना, लोग बोलते हैं नेगेटिविटी रात में ज़्यादा एक्टिव होती है, वो दिन रात कुछ नहीं देखता, वो हर टाइम एक्टिव है। समय की कोई पाबंदी, उसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। दिन हो, रात हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कभी भी कनेक्ट हो जाएगा। आपको उससे कनेक्ट होने के लिए रिसर्च मत करो, रिसर्च करो नॉलेज के लिए। अच्छा ये चीज़ थी, जैसे हम रावण के बारे में पढ़ते हैं, और भी चीज़ें कर्ण पिशाच नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी कनेक्ट कर जाएंगी। मैं यही बोलूँगा सबको, आप रिसर्च करो एक लिमिट में। दूसरी चीज़ की एक सेफ्टी रखने के लिए अपना ऑरा अच्छा रखो। उसके लिए क्या करो, मंत्र जाप कर लो, नहीं कर सकते एटलीस्ट आप वीक में एक बार मेडिटेट करो, ओम जाप करो, ठीक है। वो भी नहीं हो सकता तो 5 बार डेली हनुमान चालीसा आप पाठ कर लो। कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र आप पे चल नहीं पाएगा। और कोशिश करें कि रिसर्च करें ही ना, रिसर्च ना करो तो बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए, तो वो कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा फिर भी मत करो, इसको तो बिल्कुल मत करो। तो यही था दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और जल्दी ही गर्व भाई के साथ हम उनके पर्सनल इंसिडेंट जो है वो भी उनसे सुनेंगे, क्योंकि आज की स्टोरी तो हमारी यही वाली काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही ट्राई करेंगे आपके साथ एक और पॉडकास्ट बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।